Welcome to my YouTube channel. Class 8 Science Chapter Number 2 Human Nervous System. आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में। हम जब भी नर्वस सिस्टम की बात करते हैं हमारे जहन में सबसे पहला ऑर्गन ब्रेन आता है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कौन से ऑर्गन्स मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, उनका फंक्शन क्या है, ब्रेन किस तरह से फंक्शन करता है, किस तरीके से ब्रेन से मैसेजेस पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक कैसे जाते हैं और हमारी बॉडी इन मैसेजेस को रिस्पॉन्ड कैसे करती है। एक्चुअली ह्यूमन नर्वस सिस्टम ये वो निज़ाम है जो दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड जिसे हरामगज़ कहते हैं और जिस्म के तमाम एसाब पर मुश्तमिल होता है। इसका काम दिमाग और जिस्म के दीगर हिस्सों के दरमियान पैगामात भेजना और उनको प्रोसेस करना, रिस्पॉन्ड करना होता है। और जितने भी अफ़ाल फंक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं जैसे सांस लेना, हरकत करना, सोचना, चलना फिरना, इन तमाम को नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। नर्वस सिस्टम को ब्रीफली एक्सप्लेन करने से पहले कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। हाउ डू आवर बॉडीज रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन इन्वायरमेंट? माहौल में तब्दीली पर हमारी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। फॉर एग्जांपल हमारे इन्वायरमेंट में चेंजिंग आती है, हमारा वेदर चेंज होता है, मौसम चेंज होते हैं, कभी गर्मी आती है, कभी सर्दी आती है। तो इस तरह से जैसे गर्मी का मौसम आता है तो हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है, हमें पसीना आता है, पसीने की सूरत में रिस्पॉन्स दे रही होती है। क्वेश्चन 2, हाउ डू द मैसेजेस ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू द अदर? जिस्म के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पैगामात सफ़र कैसे करते हैं? तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की सूरत में मैसेज ट्रैवल करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई डू यू पिक योर हैंड क्विकली व्हेन इट टच अ हॉट ऑब्जेक्ट? जब एक गर्म चीज़ को हमारा हाथ टच करता है, छूता है, तो वह फ़ौरन से पीछे क्यों हट जाता है, हम हाथ पीछे क्यों हटा लेते हैं? तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है, ये भी नर्वस सिस्टम के ज़रिए से होता है। तो ये हम तफसील में सबक में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम, Whenever a person gets injury on his foot, जब किसी शख्स को उसके पाँव पे चोट आती है, while walking चलते हुए he feels pain, उसे दर्द महसूस होता है, and his hand immediately, उसका हाथ फौरी तौर पे reach the injured site, जिस जगह पे उसे जख्म हुआ है, जख्मी जगह है, वहाँ पे उसका हाथ फौरन पहुँच जाता है। Who asked the hand to reach the site? अब उस हाथ को किसने कहा है कि उस जगह पे पहुँचना है? इन फैक्ट देयर इज एन ऑर्गन सिस्टम इन आवर बॉडी, दर हकीकत यहाँ पे हमारे जिस्म के अंदर एक ऑर्गन सिस्टम है। यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम की बात हुई है कि ये सिस्टम मुख्तलिफ ऑर्गन से मिल के बना होता है, विच कैरीज मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू एन अदर एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी फंक्शंस। अब ये जो हमारे जिस्म के अंदर सिस्टम है, ये एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पैगामात को लेके जाता है और कोऑर्डिनेट करता है हमारे बॉडी फंक्शंस को। कोऑर्डिनेटर जैसे हमारे स्कूल्स में भी होते हैं, कोऑर्डिनेटर एक ऐसा शख्स होता है जो किसी सरगर्मी, प्रोग्राम या किसी भी मंसूबे के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान राब्ता कायम करता है और इन सब को मुनज़्ज़म करता है ताकि वो आसानी और बेहतर तरीके से काम कर सकें। तो हमारी बॉडी के अंदर ये कोऑर्डिनेटर का काम हमारा नर्वस सिस्टम करता है। दिस सिस्टम इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम, ये सिस्टम नर्वस सिस्टम कहलाता है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो इंसान का नर्वस सिस्टम है उसके 2 पार्ट्स हैं। The central nervous system is composed of brain and spinal cord. Peripheral nervous system consists of a network of nerves which connect the central nervous system to all parts of the body. अब हम देखते हैं इस डायग्राम को, यह है ह्यूमन नर्वस सिस्टम के डायग्राम। हमारा नर्वस सिस्टम स्टार्ट हो रहा है यहाँ हमारे ब्रेन से। ब्रेन से ये नीचे ये वाली जो लाइन है सेंटर, ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, हमारा हराम मगज है ये। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये हमारी बॉडी के दरमियान में आ रहे हैं,
ये वाले हिस्से दोनों, इसको हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नाम से ज़ाहिर है दरमियान वाला। नर्वस सिस्टम का ये जो दरमियान में बॉडी में जो पार्ट आ रहा है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहा गया है। और बाकी जितनी भी ब्रांचेज हैं ये नर्व्स की, ये तमाम मिलके बनाती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब ये जो जितनी भी नर्व्स हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को तमाम बॉडी के अदर पार्ट्स के साथ कनेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है न्यूरॉन और नर्व सेल। अब न्यूरॉन और नर्व सेल क्या है? ये हमारे नर्वस सिस्टम की इकाई है, यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का। जिस तरह से कोई भी सिस्टम है उसका कोई ना कोई यूनिट होता है। जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं, एक घर बनाते हैं, उसके लिए जो एक यूनिट है वो ईंट होती है। हम ईंट के साथ ईंट के ऊपर ईंट रखते जाते हैं तो मुकम्मल एक घर बन जाता है। इसी तरह से जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी जो इकाई है, उसका जो यूनिट है वो न्यूरॉन और नर्व सेल है। न्यूरॉन और नर्व सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो न्यूरॉन है वो हमारे नर्वस सिस्टम का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। ऑल पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसके जितने भी हिस्से हैं, कौन कौन से हिस्से हैं? ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर मेड अप ऑफ न्यूरॉन्स। जितने भी हमारे नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं वो न्यूरॉन से मिलके बने होते हैं। न्यूरॉन्स ट्रांसमिट मैसेजेस, न्यूरॉन्स मैसेजेस को ट्रांसमिट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स, इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की सूरत में, कॉल्ड नर्व इम्पल्सेस। अब जो पैगामात इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स की शक्ल में जा रहे हैं, अब उन वेव्स को कहते हैं नर्व इम्पल्सेस। जिस तरह से एक सिंपल सेल का हम स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो उसके भी सेंटर में न्यूक्लियस होता है और जो जेलिमा उसके अंदर लिक्विड होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसी तरह से ये न्यूक्लियस है न्यूरॉन का, ये साइटोप्लाज्म है। और ये जो इसकी ब्रांचेस हैं इसकी बॉडी से बाहर जा रही, इनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। और ये डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, इस सब को हम न्यूरॉन का सेल बॉडी बोलते हैं। और इधर से जो इसकी ब्रांच निकल रही है ये एक्सोन है। और एक्सोन के नेक्स्ट आके जो ब्रांचेस हैं इसको हम टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सोन बोलते हैं। अब इनके काम क्या हैं? A part of a neuron which contains nucleus and most of the cytoplasm is called cell body। वही बात इसी स्ट्रक्चर को नीचे एक्सप्लेन किया गया है कि वो हिस्सा जिसके अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स आ रहे हैं, उसको इस सेल की सेल बॉडी कहा गया है। The fine projections of the cell body which receives messages are called dendrites। अब जो मैसेज को रिसीव कर रही हैं ये, इनको डेंड्राइट्स कहा गया है। यहाँ से मैसेज रिसीव होते हैं न्यूरॉन को। अ लॉन्ग प्रोजेक्शन ऑफ द सेल बॉडी विच कंडक्ट्स मैसेजेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। अब जो सेल की साख्त है, जिस्मानी साख्त है, उससे दूर जो मैसेज कंडक्ट कर रही हैं लॉन्ग प्रोजेक्शंस, उनको क्या कहा गया है? इस कॉल्ड एक्सोन। ये इनको एक्सोन कहा गया है। ये सेल बॉडी से दूर हैं, ये मैसेज जहाँ से कंडक्ट करती हैं। टर्मिनल एंड्स ऑफ द एक्सोन ट्रांसमिट द मैसेजेस टू द नेक्स्ट सेल्स। यहाँ से फिर नेक्स्ट सेल्स को मैसेज ट्रांसमिट होते हैं। इन एंड्स को कहा गया है टर्मिनल एंड्स ऑफ एक्सोन। नर्व, आ नर्व इज केबल लाइक बंडल। अब ये केबल नुमा साख्त है नर्व ऑफ एक्सोन्स, एक्सोन्स के बंडल पर मुश्तमिल, केबल लाइक इनक्लोज्ड इन अ कॉमन शीथ, एक कवर के अंदर लिपटी हुई साख्त है नर्व। नर्व ट्रांसमिट्स मैसेजेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ बॉडी टू अनदर। अब इसका फंक्शन क्या है, काम क्या है? मैसेजेस को ट्रांसमिट करना। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स की इकसाम कितनी है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, अब काम के लिहाज से, उनके अफ़ाल के लिहाज से, न्यूरॉन्स आर ऑफ 3 टाइप्स। न्यूरॉन्स की 3 इकसाम हैं। न्यूरॉन्स की 3 टाइप्स होती हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटरन्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स कौन सी हैं? ये मैसेज लेती हैं जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं।
सेंस ऑर्गन्स हमारे कौन से हैं? हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं आइज, एयर, नोज, टंग। ये इनसे पैगामात लेता है। सेंसरी न्यूरॉन्स लेती हैं। और इंटर न्यूरॉन्स क्या करती हैं? जो मोटर न्यूरॉन्स हैं और सेंसरी न्यूरॉन्स हैं इनके दरमियान में लिंक कायम करती हैं। इंटर ये दरमियान में होती हैं। और मोटर न्यूरॉन्स क्या करती हैं? ये स्पाइनल कॉर्ड से पैगामात को लेके, मैसेजेस को लेके भेजती हैं हमारे इफेक्टर्स की तरफ। इफेक्टर्स भी हमारी बॉडी के मसल्स ही होते हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं। इसमें भी वही बताया गया है कि सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, मोटर न्यूरॉन्स हैं, इंटर न्यूरॉन्स हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स कैरी नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे जो सेंस ऑर्गन हैं उनसे मैसेजेस कैरी करती हैं। सेंस ऑर्गन हमारे कौन से हैं? आइज, एयर्स, आइज, स्किन, टंग, नोज वगैरह, टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मोटर न्यूरॉन्स कैरी नर्व इम्पल्सिस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब मोटर न्यूरॉन्स मैसेजेस कैरी करती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से किसकी तरफ? टू इफेक्टर्स, हमारे इफेक्टर्स की तरफ। इफेक्टर क्या है? हमारे मसल्स हैं और ग्लैंड्स हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं। द पार्ट्स विच रिस्पॉन्ड, वो हिस्से जो रिस्पॉन्ड करते हैं। इंटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इंटर न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या था? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दे फॉर्म अ लिंक बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। ये मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स के दरमियान में लिंक कायम करती हैं। जिस तरह से इस डायग्राम में भी है, ये मोटर न्यूरॉन्स हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन्स हैं और ये इंटर न्यूरॉन्स हैं जो सेंसरी न्यूरॉन से और मोटर न्यूरॉन्स के दरमियान में लिंक कायम कर रही हैं। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। इम्पल्सिस में ट्रेवल एज फास्ट एज 150 मीटर पर सेकेंड और एज स्लो एज 0.2 मीटर पर सेकेंड। ये जो नर्व्स हैं ये इतना तेज़ ट्रैवल कर सकती हैं, सफ़र कर सकती हैं। इनकी स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है 150 मीटर पर सेकेंड और कम से कम हो सकती है 0.2 मीटर पर सेकेंड।